नमस्कार, ज्ञान गुरुजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में हिंदी साहित्य से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो हर छोटे बड़े एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी के आरंभिक रूप को अवध किसने कहा? हिंदी के आरंभिक रूप को अवध किसने कहा? आपका सही उत्तर है भोला शंकर व्यास। सही उत्तर है भोला शंकर व्यास। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानने वाले विद्वान है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानने वाले विद्वान है, अर्थात पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ किसने नहीं माना है? तो सही उत्तर है मुंशी देवी प्रसाद। सही उत्तर है मुंशी देवी प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है और वह है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। अगला प्रश्न है, किस रासो काव्य में मेघदूत परंपरा का विकास मिलता है? किस रासो काव्य में मेघदूत परंपरा का विकास मिलता है? आपका सही उत्तर है विशलदेव रासो। सही उत्तर है विशलदेव रासो। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश व्याकरण हेम शब्दानुशासन के रचयिता है। अपभ्रंश व्याकरण हेम शब्दानुशासन के रचयिता है। सही उत्तर है हेमचंद। सही उत्तर है हेमचंद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल कहा? निम्न में से किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल कहा? आपका सही उत्तर है राम कुमार वर्मा। सही उत्तर है राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है? किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है? आपका सही उत्तर है डॉक्टर उल्लर। सही उत्तर है डॉक्टर उल्लर। अगला प्रश्न है, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार निम्न में से किस कृति को हिंदी साहित्य की प्रथम कृति माना जाता है? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार निम्न में से किस कृति को हिंदी साहित्य की प्रथम कृति माना जाता है? सही उत्तर है श्राव कचार। सही उत्तर है श्राव कचार। और श्राव कचार किसकी कृति है? देवसेन की कृति है। श्राव कचार किसकी कृति है? देवसेन की कृति है। दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा कि श्राव कचार किसकी कृति है? इसको भी आप लोग याद रखेंगे। श्राव कचार किसकी कृति है? देवसेन की कृति है। अगला प्रश्न बनेगा, हमीर रासो किसकी कृति है? तो हमीर रासो सारंगधर की कृति है। किसकी कृति है? सारंगधर की कृति है। अगला प्रश्न बनेगा, भारतेश्वरी बाहुबली रास किसकी कृति है? भारतेश्वरी बाहुबली रास किसकी कृति है? तो शाली की कृति है। शालिभद्र सूर्य की कृति है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रथम हिंदी अनुवाद निम्न में से किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रथम हिंदी अनुवाद निम्न में से किसने किया? सही उत्तर होगा द किशोरीलाल गुप्त। सही उत्तर होगा किशोरीलाल गुप्त, इसलिए आपका ऑप्शन द सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्ध का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है? निम्न में से किस सिद्ध का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है? आपका सही उत्तर है लुईपा। सही उत्तर है लुईपा। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में एक और प्रश्न आता है कि सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? तो सिद्धों की कुल संख्या 84 है। सिद्धों की कुल संख्या 84 है। अगला प्रश्न है, संध्या भाषा जो कि सिद्धों की मुख्य भाषा थी में लिखा ग्रंथ चार्यापद किसकी रचना है? संध्या भाषा जो कि सिद्धों की मुख्य भाषा थी में लिखा ग्रंथ
चार्यापद किसकी रचना है? आपका सही उत्तर है अ शबरपा। सही उत्तर है अ शबरपा। दोस्तों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि सिद्धों की मुख्य भाषा क्या थी? सिद्धों की मुख्य भाषा क्या थी? यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका उत्तर होगा संध्या भाषा। कौन सी भाषा? संध्या भाषा। अगला प्रश्न है, सरहप्पा को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरहप्पा को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? आपका सही उत्तर है अ राहुल सांकृत्यायन। सही उत्तर है अ राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद काल किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद काल किसे माना जाता है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा अ आदिकाल। सही उत्तर होगा अ आदिकाल। अगला प्रश्न है, आदिकालीन गीति परंपरा के आदि कवि कौन है? आदिकालीन गीति परंपरा के आदि कवि कौन है? आपका उत्तर है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? सही उत्तर होगा हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, शरपाद की प्रसिद्ध रचना थी। शरपाद की प्रसिद्ध रचना थी। आपका सही उत्तर होगा ब दोहा कोश। सही उत्तर होगा ब दोहा कोश। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार है। आपका सही उत्तर है स मधुकर कवि। सही उत्तर है स मधुकर कवि। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार है। पुरुष परीक्षा के रचनाकार है। सही उत्तर होगा विद्यापति। सही उत्तर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न है, देसी नाम माला के रचनाकार है। देसी नाम माला के रचनाकार है। आपका सही उत्तर है हेमचंद। सही उत्तर है हेमचंद। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।